नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज मुद्दा में बात हम करेंगे मुइज़्ज़ू की। जी हां, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की, जिनका मन बदल गया है। भारत विरोधी रुख अपनाकर सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हाल के महीनों में भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़्ज़ू इसी क्रम में 4 दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव के हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। इस दौरान मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। इंडियन ओशियन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव्स का स्वागत है। भारत पहुंचने के बाद मुइज़्ज़ू ने चीन के संदर्भ में भारत मालदीव रिश्तों पर भी अहम बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मालदीव कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा कि मालदीव अलग अलग देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इस चीज के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उसकी गतिविधियों से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से किसी तरह का समझौता न हो। मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारत मालदीव का एक मूल्यवान साझेदार है और दोस्त है और ये संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगा। अब ऐसे में एक अहम सवाल है कि जिस इंसान ने भारत विरोधी बयान और इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी जल्दी वो भी 4 महीने में 2 बार भारत के दौरे पर आ गया। दरअसल इसके पीछे मालदीव की मजबूरी है। मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो भारत के बिना अपने देश का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब से उनके कुछ मंत्रियों ने बीते साल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद से वहां पर घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली। नतीजा यह हुआ कि वहां का टूरिस्ट सेक्टर बुरी तरह से चरमरा गया। मालदीव के इनकम का मुख्य सोर्स ही टूरिस्ट सेक्टर है। जब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ा तो इसका असर वहां की विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा और वो लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में मालदीव भारत पर निर्भर है। इस संबंध को मजबूत करने के लक्ष्य से साल 2016 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की डिफेंस ट्रेनिंग में काम आने वाले 70% सामान भारत अपने तरफ से देता है। बीते 10 सालों में एमएनडीएफ के 1500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मदद की है। ग्रेटर माले इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें भारत ने 50 करोड़ डॉलर की राशि दी है। मालदीव में कैंसर अस्पताल को बनाने में भारत ने 52 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की अहम भूमिका रही है। इसके तहत 1996 में भारत ने मालदीव में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में मदद की थी। तो मुइज़्ज़ू के बैकफुट पर आने की आखिर क्या वजह है? यह वजह सबके जहन में तैर रही है और एक कौतूहल पैदा कर रही है, खासकर आम लोगों के। और आखिर मालदीव्स के राष्ट्रपति को 4 महीने में दूसरी बार दौरा करने की क्या जरूरत पड़ी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और
इसी सवाल पर और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरिमोहन कौशिक साहब जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। इसके साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए हैं, जो सामरिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है सर मुद्दा में। आखिरकार हम इस बात को आज पटल पर लेकर सामने आए हैं कि जिस व्यक्ति ने इंडिया आउट कैंपेन को लेकर के अपनी राजनीति आगे बढ़ाई, संजीव साहब, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आखिरकार घोर भारत विरोधी बयान देने के बाद जिनके मंत्री पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, टूरिज्म में भारी गिरावट आती है, उसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति का यह हृदय परिवर्तन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खासकर तब जब चाइना से उनके बहुत बेहतर संबंध हैं। संजीव साहब। देखिए कुणाल जी, भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का और विशेष रूप से जो इंडियन ओशन का जो हमारा क्षेत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और जो भारत के जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां पर भारत का गहरा प्रभाव है। मालदीव्स में भी जो भारत का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ही गहरा है, व्यापक है। और ये जो प्रभाव इतना गहरा और व्यापक है कि भारत वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक फैक्टर बन जाता है। और अभी हाल के समय में आपने देखा कि जब मालदीव्स में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो वहां पर एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। और ये मोइजू और बेजू की पार्टी के द्वारा ही ये कैंपेन चलाया गया था। और जाहिर है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है, जो भारत का जो प्रभाव है, वो मालदीव्स की सोसाइटी में, वहाँ की पूरे राजनीतिक जो इस्टेब्लिशमेंट में इतना व्यापक और गहरा है कि भारत को भी उन्होंने अपने राजनीतिक पर्पजेस के लिए एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर इस्तेमाल किया। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की जो मालदीव्स में जो भूमिका है उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। रादर उसका इस्तेमाल ही किया जा सकता है, जो कि मोइजू की पार्टी ने किया है। और उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत के इस गहरे प्रभाव को इस्तेमाल किया। और जाहिर है कि एक इंडिया आउट कैंपेन वगैरह करके एक पॉस्चरिंग करने की कोशिश की और पॉस्चरिंग करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन जो भारत का जो, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो मालदीव्स में, चाहे वो मालदीव्स की आर्थिक विकास की बात कर लें या मालदीव्स की सुरक्षा की बात कर लें, जो ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारत ने कंडक्ट किया था, उसमें जो समुद्री जो इस तरीके का जो हमला उनके ऊपर किया गया था, अनेक जो इस तरीके के जो डकॉइट्स थे उन्होंने जिस तरीके का हमला किया था, और उसके बाद की हमारी सरकार ने जो उसको रिस्पॉन्स किया और मालदीव्स के लोगों की रक्षा की, वो जग जाहिर है। साथ ही साथ जो मालदीव्स में जो पानी का जो संकट आया, कोविड का जो बड़ा जो संकट आया, उस दौरान भारत ने इस तरह से वैक्सीन प्रोवाइड कराई। मालदीव्स में जो अनेक निर्माण और विकास की जो गतिविधियां हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट है, उसको भी भारत तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और जाहिर है कि अनेक संकटकालीन स्थितियों में भारत मालदीव्स के साथ खड़ा रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खड़ा रहेगा। और भारत अपने प्रभाव को और अपनी जो मालदीव्स के एस्टेब्लिशमेंट में जो भारत का जो स्थान है, उससे भारत पूरी तरह से अवगत है, वाकिफ है। इसी वजह से आप देखिए तो चाहे वो मालदीव्स में चाहे कितना भी इंडिया आउट कैंपेन चला हो, भारत ने मालदीव्स के प्रति अपना जो सकारात्मक रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं किया और मालदीव्स के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा। और अब जब मालदीव्स की सरकार सत्ता में आ गई है और कुछ समय बीत गया है, और जाहिर है कि कुछ समय के लिए उन्हें ये दिखाना था अपनी जनता को कि वो भारत के संदर्भ में कोई ऐसा एक्शन लेकर के दिखा रहे हैं कि जिससे कि उनका एंटी इंडिया आउट कैंपेन जस्टिफाइड इत्यादि हो। लेकिन उसके बाद जब रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है कि भारत के प्रभाव को, जैसा कि मैंने कहा, कम नहीं कर सकते। टूरिज्म में जब ह्रास होने लगा और अनेक तरीके की मालदीव्स को आर्थिक चुनौतियों का वो जाहिर का सामना कर रहा है, उसमें जो भारत की भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए मोइजू सरकार ने अब जो राष्ट्रपति पद पर जब वो बैठे हैं और उस पद के जो रियलिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में ही भलाई समझी है।
और Okay. ये इसी कारण से आप देखिए तो इससे लगातार अब ये उनकी हाल के समय में दूसरी यात्रा है और भारत और मालदीव के संबंध ऑन ट्रैक हैं। और इसके संदर्भ में जो चिंताएं व्यक्त की जा रही थी वो जाहिर है कि निराधार थी और वो अब निर्मूल साबित हुई है। ओके संजीव साहब, हमारे साथ हरि मोहन कौशिक साहब भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन एक सवाल मन में तैर रहा है कि जिस तरह से इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ बेटर नेबर टू मालदीव्स, और हम ये जानते हैं कि मालदीव्स की भी कितनी निर्भरता है कौशिक साहब भारत के ऊपर, खासकर डिफेंस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ तक कि एक कैंसर हॉस्पिटल भी भारत ने बनवाया था। इसके साथ ही शिक्षा में भी अच्छा निवेश हुआ और टूरिज्म तो एक तरह से बैकबोन जो है मालदीव्स का, और उसमें कितने भारतीय टूरिस्ट जाते हैं वो हैं। गौर करने वाली बात यह है कौशिक साहब की ये 4 डे स्टेट विजिट है। हालांकि पहला आधिकारिक उनका भारतीय दौरा है, पिछले बार भी स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो आए थे प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन जिस तरह से वहां पर उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करके सत्ता पाई थी और चीन से जितने उनके क्लोज रिलेशंस रहे हैं, ऐसे में शुड वी बी कॉशियस ऑफ दिस जेस्चर ऑफ मालदीवियन प्रेसिडेंट, या फिर हमें यह मानकर चलना चाहिए कि ये तो होना ही था? कौशिक साहब। सर थैंक यू सर। एक्चुअली अगर हम मालदीव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं शायद अगर गलत नहीं हूं तो असलियत में अकेले राष्ट्रपति महोदय नहीं आए हैं, कैबिनेट के कई सारे मिनिस्टर्स भी आए। यस। और यहाँ तक की दावा किया जा रहा है कि मतलब मजाक सा उड़ा दिया कि आधा कैबिनेट यहाँ आ गया है मोदी जी से कहने के मोदी जी प्लीज हेल्प। एक्चुअली क्या है कि अगर हम मोइजू की स्टार्टिंग पे देखें तो सबसे पहली बात अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो वहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज नहीं है, अप्रोक्सीमेट 5 लाख पीपल है। इतने तो उससे डबल ट्रिपल तो हमारी किसी विधानसभा या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारी एक विधानसभा के बराबर उनका पूरा का पूरा कंट्री है, तो वहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ना ही उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलती है। एक आदमी थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके और थोड़े से पैसे खर्च करके बहुत ज्यादा लेवल पर उठापटक कर सकता है, यानी बहुत ज्यादा उसको पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती और ना ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते। अब अब्दुल्ला सोले से पहले अब्दुल्ला यामीन थे, यामीन से पहले जो भी थे, एक एक करके अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे एक हाइप क्रिएट करके आ गए। अब एक या तो प्रो इंडिया है या प्रो चाइना है ऐसे सिचुएशन के अंदर। और दूसरा सर मैं ये मानता हूं कि एक नेचुरल पार्ट है, पड़ोस में एक पड़ोसी बड़ा है, ताकतवर है, अमीर है, और वो अगर किसी से बात भी कर रहा है तो भी वो प्रेशर क्रिएट अपने आप ही हो जाता है उसकी बात का, और अगर वो बात नहीं कर रहा है तो वो घमंडी कहला के अपने आप बदनाम हो जाता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत भी इसी तरीके की समस्या से जूझ रहा है और इसी चीज को मालदीव में बढ़ा चढ़ा के कैश किया जाता है। चाइना पहले चाइना, अभी चाइना का मामला देख लें कोई भी, लेकिन सर इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भारत के अलावा उसका काम नहीं चल सकता। अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, जो मालदीव के साथ जब हमारे रिश्ते बिगड़ रहे थे तब मालदीव ने बाकायदा एक लिस्ट भेजी इंडिया को कि सर प्लीज ये सामान हमें पूरी करवा दो क्योंकि हमारे पास ये सामान खत्म हो गया। आपको हंसी आएगी, आलू, प्याज, आटा, जो मतलब रोड़ी, बजरी, सीमेंट, ये चीजें मंगाने की लिस्ट भेजी गई है। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए किस बेसिक लेवल पर मोइजू या ये मालदीव जो है हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, कि रोड़ी बजरी के लिए भी डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात है। अब दूसरी बात, एक 14 साल का लड़का इसलिए मर गया मालदीव के अंदर क्योंकि इंडिया के एयरक्राफ्ट को यूज नहीं करना, डॉनियर जो एयरक्राफ्ट है उसे यूज नहीं करना, और वो मर गया। अब सर 5 लाख की पॉपुलेशन के अंदर एक 14 साल का लड़का मर जाता है और तो राष्ट्रपति उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट होगा। चलिए ठीक है, सवाल सबसे बड़ा ये है उस छोटे से कंट्री की एक इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। हाँ, अब टूरिज्म के नाम पर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं, मोदी जी जाके 2-4 फोटो खिंचवा के आते हैं और घुमक्कड़ों के लिए एक बढ़िया डेस्टिनेशन लक्षद्वीप हो सकता है। अब पता लगा लक्षद्वीप जो है वो मालदीव का पेट काट के लक्षद्वीप के अंदर टूरिस्ट जाने लग गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मालदीव को समझ में आ गया कि यू कांट इग्नोर इंडिया। बट स्टिल सर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने का एक जोश होता है, लेकिन एक टाइम के बाद आप थकने जब लगते हैं और आपको लगता है कि अब आपकी सांस टूट रही है, अब आप डूबने वाले हैं, तब सर ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में धारा के साथ चलना पड़ता है। करेक्ट।
ये मोइजू की एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिल्कुल कि उसे समझ में आ गया कुछ भी कर लो, यू कांट इग्नोर इंडिया। हाँ। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं है उसने चाइना से मदद नहीं मांगी, ऐसा भी नहीं है कि उसने टर्की से मदद नहीं मांगी। पहला अगर विदेश दौरा टर्की का था और तो टर्की से मदद मांगी, कल टर्की खुद कंगाल बैठा हुआ है। चाइना कभी भी, चाइना की फिलॉसफी में मदद करना नहीं है। और उनकी चाइना philosophy बिना में अपना केवल इंटरेस्ट साधे कभी किसी को कुछ Yes. नहीं देगा। ये रियलिटी है। हाँ। उनके यहाँ दान की प्रवृत्ति है ही नहीं, उनके यहाँ ब्याज की प्रवृत्ति है। Exactly. तो सर, अगर ब्याज की प्रवृत्ति है, दान की नहीं है, तो ऐसे आदमी से आप किसी भी तरीके के जो सॉफ्ट टच है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। एक किसी भी तरीके से उससे एक अच्छे व्यवहार, ऐसा व्यवहार यार भाईचारा, वो उम्मीद नहीं कर सकते। इट्स अ टोटली बिजनेस। अब सर, मालदीव इतना छोटा देश है कि चाइना जैसे दुनिया के सबसे बड़े देश के साथ, मतलब बड़ी इकोनॉमीज में से एक के साथ बिजनेस तो कर नहीं सकता। अब शायद उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसे पूरी की पूरी कैबिनेट उठ के आ गई है कि या तो मोदी जी बचा लो वरना हम डूबने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात अब कहा आपने। मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कौशिक साहब। लेकिन संजीव साहब, मोदी सरकार के आने के बाद से यदि मालदीव्स, चूंकि बैकबोन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया टूरिज्म ही है, और टूरिज्म में 4 गुना इजाफा हुआ है। मतलब यदि मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 17 करोड़ डॉलर से बढ़कर तकरीबन 50 करोड़ डॉलर हो गया है। और ऐसे में जो मंत्रियों की टिप्पणी थी उसके बाद धड़ाम से टूरिज्म गिरा, जब हमारे खुद के लोग मालदीव्स को इग्नोर कर दिए या बॉयकॉट कर दिए। ऐसे में यह जो 4 दिन का स्टेट विजिट है, और जैसा कौशिक साहब ने कहा कि आधी पूरी कैबिनेट ही उठ करके आ गई है, ये इंटरनेशनली क्या मैसेज देगा? और एक बात मैं आपसे और इसमें ऐड ऑन करवाना चाहूंगा कि आखिर अभी प्रधानमंत्री से भी हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई है मुइजू की, और उसमें प्रधानमंत्री ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी एम्फेसाइज किया है कि हमारा नेबर फर्स्ट पॉलिसी है और मालदीव्स हमारे एक तरह से दिल से करीब है, हमने हमेशा साथ रखा है। तो क्या भारत तो किसी विवशता के बंधन में बंधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ओपनली इतना अच्छा जेस्चर दे रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो, ऐसा क्यों? देखिए, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और भारत जाहिर है कि अपने जो छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध बना के रखना चाहता है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री, उनका यदि आप कल का बयान देखें तो उन्होंने एक अपने वक्तव्य में ये कहा है कि भारत चूंकि एक बड़ा पड़ोसी राष्ट्र है, इस वजह से भारत अपने छोटे राष्ट्रों के साथ जब कोई वो कुछ उसके लिए करता है तो उससे कोई ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। वो इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि छोटे राष्ट्र भी भारत को उतना ही करेंगे जितना कि भारत उनके लिए करेगा। और ये जो एक भारत का एक जो अप्रोच है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। हमने ये देखा कि श्रीलंका में अभी हाल के समय में जो एक बड़ा आर्थिक संकट आया, उसमें भारत ने होल हार्टेडली हर तरीके से, आर्थिक रूप से और अनेक जो एसेंशियल आइटम्स हैं, ऑयल की जो सप्लाई है इत्यादि के माध्यम से श्रीलंका की बड़ी मदद की और उसको इस गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और श्रीलंका की सरकार और वहाँ के लोग इसको कभी भी नहीं भूलेंगे जिस तरीके की मदद भारत ने की है। और अब मालदीव्स में भी जो भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। और मालदीव की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक जो उसका महत्व है, जो जहाँ जिस लोकेशन पे वो राष्ट्र मौजूद है, वहाँ पर जाहिर है कि हमारा जो नॉर्दर्न जो नेबर है चाइना अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है और वो मालदीव के टेरिटरी का दुरुपयोग भी करने की उसकी साजिशें हैं, मंसूबे हैं। तो मालदीव के का जो एक रणनीतिक महत्व है उसको भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मालदीव के लोगों के साथ जो भारत का पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बहुत ही गहरा है। अगर आप मोइजू की पार्टी की बात अगर छोड़ दें, हालांकि उनका भी अब हृदय परिवर्तन हो चुका है जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन यदि आप मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो वहां पर तो भारत को गहरा सपोर्ट दिखाई देता है। अभी मालदीव में अगर कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए तो आप देखेंगे कि जो अगली सरकार बनेगी वो भारत से बहुत ही मित्रतापूर्ण संपर्क रखेगी। जैसा कि सोले की सरकार को आपने देखा कि सोले की सरकार भारत के साथ बहुत ही मित्रवत थी। उसके पहले यमीन की जो सरकार थी वो प्रो चाइना थी और यमीन को अपने उस तरीके के जो स्टेप्स की वजह से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और सत्ता से वो बाहर हो गए। मालदीव की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये जो भारत का जो, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है,
उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। उसके ऊपर राजनीति आप जरूर कर सकते तो क्या सर मोइजू को भी ऐसा लग गया है कि चाइना का नाम लेकर के जितना एडवांटेज वो गेन नहीं कर पाएगा, वो लॉन्गर टर्म में तो उतना डिसएडवांटेज हो जाएगा? यकीनन यकीनन इस बात का उन्हें अवश्य इस बात का एहसास है कि भारत के साथ मिल करके ही वो प्रगति कर सकते हैं। मालदीव को यदि अपने प्रोग्रेस को, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना है, उसे आगे बढ़ाना है, अपनी सुरक्षा को इंश्योर करना है और अपने अपने पूरी स्थितियों को और अधिक बेहतर करना है, तो ऐसे में भारत के सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, ये बात एक रियलिटी है और जिसको कि वहाँ की कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे आप, जैसा कि मैं कहा कि आप राजनीति जरूर कर सकते हैं और भारत का चूंकि गहरा प्रभाव है, इस वजह से भारत का इस्तेमाल वो राजनीतिक पर्पजेस के लिए उन्होंने किया, लेकिन उनका जो मूल जो लक्ष्य है, अगर उसको उन्हें हासिल करना है, जो कि मालदीव की आर्थिक सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा इत्यादि को अगर वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मालदीव के लोग संपन्नता की तरफ बढ़े, विकास की तरफ बढ़े, तो भारत के साथ सहयोग अपरिहार्य है, अनिवार्य है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मोइजू की सरकार ने इसको रियलाइजेशन किया है और ये अच्छा रियलाइजेशन है, ये अच्छा हृदय परिवर्तन है और ये मालदीव के लोगों के लिए काफी ये बेनिफिशियल, फ्रूटफुल साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, होपफुल तो रहना भारत के मिजाज में है और हम हमेशा होप जनरेट भी करते हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कौशिक साहब, बिल्कुल संजीव साहब ने सही इशारा किया है कि पॉलिटिकल माइलेज तो आप भारत के खिलाफ जाकर ले सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक माइलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे जुड़े हुए एक दो छोटे से सवाल हैं सर, आप उसका जवाब दीजिएगा। क्या भारत हमेशा, एशिया की बात करें तो हम हमेशा गुडविल एम्बेसडर्स के तौर पर ही अपनी छवि को प्रोजेक्ट करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन हम चूंकि हृदय से अच्छे हैं तो हम अच्छा करेंगे, पहला। और ये जो 4 दिन की स्टेट विजिट है मालदीव्स के प्रेसिडेंट को, इंटरनेशनल वर्ल्ड इसको कैसे देख रहा होगा? सर, मैं इसमें एक्चुअली दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि असलियत में मैं इस पूरे सिस्टम के अंदर एक चीज देख पा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में मोइजू के आने से लेकर अब तक 2 बार आने तक एक चीज साफ हो गई है कि शायद, अगर मैं सही कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो मालदीव के अंदर एक चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि भाई अब कुछ भी हो जाए, यू कांट इग्नोर इंडिया। और वो जो एंटी इंडिया पॉलिटिक्स पिछली 2 बार की सरकारों में थी, या यूं कहें 10 साल के अंदर एक एंटी इंडिया पॉलिटिक्स उभर के आई थी, चाहे वो अब्दुल्ला यामीन की फॉर्म में हो गया, चाहे मोइजू की फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं अब दम तोड़ चुकी है। और शायद पूरा मालदीव्स ही वो इंडिया आउट और एंटी इंडिया माइंडसेट से कहीं ना कहीं घुटनों के बल आ चुका है और उसे समझ में आ चुका है कि भाई इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ, मुझे करेक्ट कर सकते हैं सर और आप भी, कि भाई मैं अपनी तरफ से लग रहा है कि इस तरीके से आना एंटी इंडिया माइंडसेट के या एंटी इंडिया कैंपेन के दम पे चल के इलेक्ट होने वाला राष्ट्रपति पूरी कैबिनेट लेके आ रहा है, एक तरीके से हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक तरीके का सरेंडर सा है। साहब प्लीज। अब इसका दूसरा पार्ट कि साहब मालदीव्स जो है, इसको मतलब हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड के सिनेरियो में क्या दिखाई देगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके से दुनिया के अंदर बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, अभी बहुत सारी जगहों पे तो ये पता भी नहीं लगा होगा कि ये आए हैं। हाँ, जिसका इंडियन ओशियन में इंटरेस्ट है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वन इज चाइना, अनदर इज अमेरिका एंड थर्ड वन इज पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा हमारे को एक अलग नजर से अभी कुछ दिन के लिए देखना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में तूफान मच रहा है और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर वहां जा रहे हैं, कोई लॉजिक ऊपर से नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से नजर आ रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस वजह से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वहां पर कुछ टाइम निकाल के जा रहे हैं, वरना एक फॉरेन सेक्रेटरी चला जाता तो भी काम चल जाता। तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के वेस्ट में लड़ाई पहुंच चुकी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से लेकर और अगर आप देखेंगे हरमुज स्ट्रेट तक, यहाँ पर बैटलफील्ड बन चुका है। तो पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, तो हमारे वहां पर भी है। अब इसका दूसरा पार्ट मालदीव्स में, मालदीव्स को इससे पहले अगर हम देखेंगे चाइना में, तो सर चाइना को समझ में ये एक चीज आ रही है कि मालदीव्स जो है वो
इंडिया के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और मालदीव ने अपनी जेन्युइन शिकायतें पहले चाइना के सामने रखी होंगी, मुइज्जू ने रखी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत को नाराज करते हुए मुइज्जू चाइना गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वहां बात क्या हुई थी। बात कुछ नहीं हुई थी, वो सिक्योरिटी और सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन लास्ट तक आते थे उनको उठा के साइड में रख दिया गया। हाँ। और चाइना को भी मुइज्जू ने समझा दिया कि तुम इतनी मदद कर नहीं पाओगे और ये मदद करेंगे नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो चाइना को एक मैसेज मुइज्जू दिए बिना आ नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना को मैसेज पहुंच गया कि रुक जा भाई, बस हो गया, तेरे बस की जितना था हम तेरे से रिलेशन रख लेंगे, लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो जिस ओर आपने इशारा किया वो मैंडेटरी है और वो जगजाहिर भी है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया अपना और इस पूरी सिचुएशन को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा ताकि एक आम आदमी भी समझ जाए। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आखिरकार 4 दिन के स्टेट विजिट पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया में हैं। इसके बाद मुंबई भी जाएंगे, बेंगलुरु भी जाएंगे, इंडिया भ्रमण का भी प्रोग्राम है। और जिस तरह से ये कहानी अनफोल्ड हो रही है, ये अपने आप में सब कुछ बताती है कि इंडिया के बिना भाई साहब काम नहीं चल सकता। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।